गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के संस्कृत बुक से हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पंचमा पाठा। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। इसके पहले वीडियो में हमने क्लास 7 का ही चतुर्था पाठा पढ़ा था। आज हम पंचमा पाठा पढ़ेंगे, पंडिता रमाबाई। रमाबाई के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो कि एक समाजशास्त्री है। ठीक है, अर्थात उन्होंने हमारे देश की महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है पंडिता रमाबाई, कौन थी पंडिता रमाबाई। ठीक है, उनका जीवन किस प्रकार बीता, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करेंगे और मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप भी उसको साथ में रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं पाठ को एक्सप्लेन करूँगी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य का मतलब होता है अग्रणी। पंडिता रमाबाई ने ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी सन 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। अलभत का मतलब होता है हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। उनके पिता, तस्या का मतलब होता है उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता, च का मतलब होता है माता, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम् थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् मतलब उस, काल मतलब समय, स्त्री शिक्षाया मतलब स्त्री शिक्षा। ठीक है, स्थिति चिंतनीय मतलब चिंतनी, विचारनी थी, सोचनी थी। ठीक है, चिंता की स्थिति थी उस समय। तो यहाँ पे बताया गया कि उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनी थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों, कृते मतलब के लिए, संस्कृत शिक्षा स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। नासीत् मतलब नहीं थी, मतलब वहाँ उस समय में स्त्रियों के लिए संस्कृत पढ़ना उनके लिए प्रचलित ही नहीं था, मतलब उसमें पढ़ना ही नहीं दिया जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। ठीक है, किंतु डोंगरे यानी डोंगरे कौन है? अनंत शास्त्री डोंगरे यानी पंडिता रमाबाई के पिता। तो उन्होंने डोंगरे रूढ़िबद्धाओं जो धारणाएं थी, परित्यज्य का मतलब होता है छोड़कर, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को किसका अध्ययन कराया? संस्कृत का अध्ययन कराया। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम सा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत्। एतदर्थम मतलब इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना, यानी उन्हें समाज की प्रताड़ना मतलब कष्ट, जो समाज से बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, समाज क्या करते हैं? ताड़ित करते हैं। बहुत सारे पहले के समय में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो भी स्त्री है, अगर उनके पति की मृत्यु हो गई तो क्या किया जाता था? उन्हें उनके साथ ही क्या किया जाता था? मुंडन वगैरह किया जाता। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाकलाप किए जाते थे। स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रताड़ना, अर्थात अनेक प्रकार के कष्ट देना, उसे कहा जाता है ताड़ना, प्रताड़ना। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की समस्या, कष्ट देना, उसे कहा जाता है प्रताड़ना। ठीक, तो इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी, असहत मतलब सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुं संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी। इसके बाद रमा भी स्वमातु मतलब अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं हम। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना सजाता, तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता।
तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सपदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायाः आंदोलनं प्रारब्धवती। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया कि किस प्रकार उनके जीवन में किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में बताया गया है। काल क्रमेण यानी समय के बीतते हुए रमा के पिता क्या हो गए? विपन्ना का मतलब होता है निर्धन, निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगनी चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता, पित्रो मतलब माता पिता, ठीक है, और बड़ी बहन, ज्येष्ठा मतलब होता है बड़ी, भगनी मतलब बहन, बड़ी बहन, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल से पीड़ित हो गए। पीड़ित होकर उनकी दिवंगता मतलब मृत्यु होना, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात, तदंतरम मतलब उसके पश्चात, रमा स्व मतलब अपने, ज्येष्ठ भ्राता मतलब अपने बड़े भाई, सा मतलब के साथ, पदभ्याम मतलब पैरों से, समग्र मतलब पूरे, ठीक है, भारतम अभ्रमत। ठीक, तो उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैरों से पूरे भारत का भ्रमण किया। ठीक है, भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कहाँ पहुंची? कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होकर उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, संस्कृत में विदुषी होगी तो उन्हें कौन सी दो उपाधियाँ मिली? पंडिता और सरस्वती नाम की दो उपाधियाँ उन्हें मिली। उन्हें उस उपाधियों से उन्हें विभूषित किया गया यानी सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। अर्थात उस समय ब्रह्म समाज था, तो ब्रह्म समाज में किस प्रकार से नियम बताए जाते हैं उनसे वे प्रभावित हो गई थी और उन्होंने उसमें वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात, पश्चात का मतलब इसके बाद, वह स्त्रियों के लिए वेदों का अध्ययन करना और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने, शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ किया, अर्थात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन की शिक्षा स्त्रियों को भी प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ किया। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। ठीक है, साद्रक वर्षात अंतरम तस्या पति दिवंगता। 1880 में उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में उनका विवाह हुआ। वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। ठीक है, सार्धिक का मतलब होता है डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति की क्या हो गई? दिवंगता मतलब उनके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, तदंतरम सा पुत्रया मनोरम्या सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा, ठीक है, उनकी पुत्री थी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत का मतलब होता है लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, अर्थात समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, अर्थात उन्होंने अपना मत रखा। उस समय बहुत से आयोग थे, उन आयोगों के सामने उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है नारियों के लिए, जो दृष्टिकोण है उस समय में जो नारियों के लिए दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, अपनी बातों को हर जगह प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश
गई, गतवती मतलब गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री विषय के उत्तम विचारों अर्थात उस वहाँ पर स्त्री धर्म में स्त्री विषय के में बहुत उत्तम विचारों से वह क्या हो गई, प्रभावित हो गई। अर्थात स्त्रियों के लिए वहाँ पर बहुत से उत्तम विचार लिखे थे, उनसे वह क्या हो गई, प्रभावित हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई, अमेरिका गई। तत्र मतलब वहाँ, सा मतलब उन्होंने, ठीक है, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय मतलब होता है, अर्थ मतलब धन, तो धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर, प्रत्यागत मतलब लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम की एक संस्था की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति। उस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। अर्थात निसहाय का मतलब होता है जो बेसहारा हैं, कुछ बूढ़ी महिलाएं हैं या फिर जिनके पति की मृत्यु हो गई तो वो बेसहारा हैं, ऐसी स्त्रियां वहाँ पर रहती थीं। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ उन स्त्रियों को मुद्रण मतलब छपाई, टंकन मतलब ये जो प्रेस होता है ना, उसमें जितनी भी छपाई कला ये जो होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें सिखाई जाती थी। काष्ठ कला देने, यानी काष्ठ मतलब होता है लकड़ी की कला भी का प्रशिक्षण भी वहाँ दिया जाता था उन बेसहारा महिलाओं को। अर्थात क्यों दिया जाता था, क्योंकि जब वो बेसहारा हैं उन्हें एक संस्था, उन्हें एक घर प्रदान किया गया है। अब उस घर में वे रह रही है, लेकिन खाएंगी क्या, कोई भी संस्था कितने दिनों तक चलाएगी अपने दम पर, ठीक है, कहाँ से उनके लिए पैसा आएगा। तो उन्हें अपने पैरों पर ही निर्भर, अपने पैरों पर, किसी और पर डिपेंड ना होकर अपने सेल्फ डिपेंड के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विभिन्न प्रकार की कलाओं का उन्हें सिखाया जाता था। विभिन्न प्रकार की कलाएं उन्हें सिखाई जाती थी, जिसमें छपाई हो गया, टंकन हो गया, ठीक है, और लकड़ी के कला का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगर स्थानांतरित जातम। परंतु यह सदन, इदम मतलब यह सदन, पुणे नगर स्थानांतरित मतलब परिवर्तित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केण गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानाम तया स्थापितम, ठीक है। उसके बाद पुणे नगर के पास, समीपे मतलब पास, केण गांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक एक संस्था की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती है। अर्थात ये ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें अब किसी की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है, वे खुद अपने आप खुद में खड़ी हैं, ठीक है, अपने दम पर खड़ी हैं, अपना काम करते हुए अपना जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। स देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्ते लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण, अवदानम का मतलब होता है योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति, ठीक है, और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने पंडिता रमाबाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते हुए भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया, लोगों को जागरूक किया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, अर्थात स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए, ठीक है। तो इस पाठ में हमने स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।